हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट डिजिटल हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो ये उच्च शिक्षा में कॉलेज की परीक्षाएं थी, जिन पर कभी कुछ निर्णय आ रहा था, कभी कुछ निर्णय निकल के आ रहा था। जिसमें कभी कहा जा रहा था कि केवल अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि शायद अन्य वर्षों और अन्य सेमेस्टर के छात्रों की भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो उस पर आज जो है यूजीसी का एक कहें कि स्पष्ट फैसला आ गया है, जिसमें यह निष्कर्ष निकला है कि अब सिर्फ अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की होंगी परीक्षाएं, अर्थात जो अंतिम वर्ष और जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं केवल उन्हीं की परीक्षाएं होंगी। दोस्तों, जैसा कि समय समय पर मेरे अन्य वीडियोज पर कमेंट्स भी आ रहे थे जो यूओयू से रिलेटेड मैंने बनाए थे, उन पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर पेपर कब से होंगे, कि सर कंफर्म नहीं है, हम यहाँ फंसे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से एग्ज़ाम देंगे। तो उन सभी कमेंट्स का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें आप शुरू से अंत तक, जिससे कि आप इस पूरी जानकारी को सही से ग्रहण कर पाएंगे। दोस्तों, समय समय पर नई नई डिजिटल टेक्निकल और एजुकेशनल जानकारियां पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल हेल्प को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आप जैसा कि जानते ही हैं, यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार ही जो देश भर में विभिन्न महाविद्यालय हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे चलती हैं उसी गाइडलाइंस के अनुरूप। इस कोविड-19 के अंतर्गत जो यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसमें कहा है सितंबर आखिर तक आयोजित होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम। यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों, इसमें यह भी लिखा है यूजीसी की गाइडलाइंस आने से पहले ही कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया है। जहां पे हाई सेंसिटिव जोन से, जहां पे हाईली इफेक्टेड जोन थे कोरोना से, वहां के राज्य सरकारों ने पहले भी इस पर डिसीजन ले लिया है एग्जाम नहीं कराने का। तो उसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 जुलाई को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। यूजीसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला लिया है। आयोग ने माना है कि रिजल्ट जारी करने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन किसी भी संभव तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने 6 जुलाई को हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कॉलेज यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। पत्र में कहा गया है कि कॉलेजों के रिजल्ट तैयार करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करना जरूरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नए दिशा निर्देश 2020 में जारी किए गए हैं, जिसके तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेज को फाइनल ईयर के एग्जाम आयोजित कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यूजीसी की गाइडलाइंस आने से पहले कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्तर पर ही एग्जाम्स को लेकर फैसला ले लिया था। वहीं कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर एग्जाम के लिए यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनसत्ता का जो न्यूज़ पोर्टल है उसके माध्यम से आपको यह ट्रस्टेड जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें कि यूजीसी का फैसला आया है कि जो है इसमें फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स जो है परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए कराने आवश्यक हैं। तो दोस्तों, जैसा कि न्यूज़पेपर्स में भी आया था, सितंबर में होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षा। तो मैंने पेपर में आते ही इस पर डिस्कस करना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा जरा और डाटा मिल जाए, जरा कलेक्शन हो जाए, फाइनल डिसीजन आ जाए, उसके बाद ही इस पर जो है पुख्ता एक वीडियो बनाऊंगा। तो उसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे परीक्षा में नहीं बैठ पाने वाले छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका। तो दोस्तों, इसमें उच्च शिक्षा में कई बार ऐसा होता है, कईयों के साथ होता है ऐसा कि वे अन्य शहरों में रहते हैं लेकिन परीक्षाएं अन्य शहरों से देते हैं। तो इसी क्रम में हो सकता है ओपन जैसे विश्वविद्यालयों से आजकल कोई छात्र विदेश भी रहता है, वह भी ओपन से अपना फॉर्म भरता है। तो उसी के मद्देनज़र यूजीसी ने डिसीजन यह भी लिया है कि परीक्षा में नहीं बैठ पाने वाले छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका, क्योंकि इसमें अधिकतर होता यही है कि फॉर्म भर के छात्र अपनी आजीविका के लिए बाहर चले जाते हैं। हो सकता है इस कोविड-19 के दौरान वहाँ हाईली अफेक्टेड जोन हो, वहाँ पे डेंजर ज़्यादा हो, वहाँ मूवमेंट की या ऐसी अनुमति नहीं हो। तो उसी क्रम में ऐसा होगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी।
यूजीसी की सोमवार को हुई बैठक में अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा सितंबर के आखिर में कराने का फैसला लिया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों को फैसला लेने का अधिकार होगा कि वे परीक्षा छात्रों को कैंपस में बुलाकर लिखित ऑफलाइन करवाएं या ऑनलाइन या फिर दोनों विधियों से मिलकर करवाएं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को परीक्षा कराने की मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यूजीसी कमीशन की बैठक में हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RC कुहाड़ कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसके आधार पर तय हुआ कि अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। कमेटी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों से बात करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी है। कमेटी रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने फैसला लिया है कि सितंबर की परीक्षा में यदि कोई छात्र शामिल नहीं हो पाता है, उस छात्र को उसमें फेल हो जाता है, तो विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रशासन को ऐसे छात्र को फिर से परीक्षा का आयोजन कराना होगा। यूजीसी जल्द ही इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन भी जारी करेगा। तो दोस्तों फाइनली तय हो चुका है कि जो है परीक्षाएं अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की होनी ही होनी है। तो इसलिए दोस्तों आप और इंतजार मत कीजिए डिसीजंस का। जो अंतिम वर्ष के छात्र, अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, वो अभी से पढ़ाई में लग जाइए। चूँकि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में माफ़ कीजिएगा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में कराने का जो इनका फैसला बन रहा है, तो इसी क्रम में आप तैयारी जारी रखिए। एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं और यहाँ पे जो प्रथम द्वितीय वर्ष या फिर अन्य सेमेस्टरों के छात्र हैं, उनको तो उनके जो इंटरनल्स हुए थे, जो असाइनमेंट्स जमा किए थे, उन्हीं के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार की जो बैठक हुई, उसमें भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के तहत विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षाएं संचालित किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं, दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं 24 अगस्त से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। तो दोस्तों ये जो परीक्षाएं कराने का जो समय रहेगा 24 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित कराई जाएंगी तथा 25 अक्टूबर तक परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस क्रम में यह जानकारी निकल कर आ रही है कि जो है 24 अगस्त से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं तथा 25 अक्टूबर तक परीक्षाफल घोषित कर दिया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से नया सत्र शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पुराने छात्र छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षाएं यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार अगली कक्षाओं में प्रमोट करते हुए 5 अगस्त तक परीक्षाफल घोषित कर 16 अगस्त से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। 12वीं परीक्षाफल घोषित होने के साथ समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों BA BSc MA MSc आदि कक्षाओं में प्रथम वर्ष हेतु प्रवेश परीक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। 1 नवंबर से कक्षाएं प्रारंभ होंगी। बैठक में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा बताया गया कि राज्य के कई महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को कोविड-19 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिसके चलते परेशानी आ सकती है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड-19 के दृष्टिगत जिन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, संबंधित संस्थान के मुखिया की ओर से जिलाधिकारी को पत्र लिखकर 25 जुलाई तक क्वारंटीन सेंटर खाली कराते हुए अन्यत्र शिफ्ट करा दिए जाएं तथा वहां पर छात्रों को आने से पहले सैनिटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 लाख छात्र छात्राएं भी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं उत्तराखंड में, जिनमें से 80,000 छात्र छात्राएं अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की हैं, जिनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 25,000 छात्र छात्राएं बाहरी राज्यों से अध्ययनरत हैं। तो दोस्तों यह बड़ी बात है, जिसके मद्देनजर ही केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर जो कि परीक्षा कराना आवश्यक हो गया, उसी की कराई जा रही है। जिनको परीक्षा से पूर्व 1 अगस्त तक संबंधित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अपनी उपस्थिति देनी होगी, लेकिन उनके लिए शर्त रखी गई है, वह अपने प्रदेशों से कोविड-19 का टेस्ट कराते हुए प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आएंगे, ताकि क्वारंटीन की अनिवार्यता से बचा जा सके। बैठक में प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि यूजीसी के द्वारा पूर्व में शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय आने संबंधित जो छूट दी गई थी, वह समाप्त कर दी गई है। अब सभी प्राचार्यों, शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। आदेशों का पालन न करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। सौजन्य से sajagindia.com। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, जिसमें आपको
पूरी डिटेल्ड जानकारी दी कि अब केवल अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की ही परीक्षाएं होंगी और जो परीक्षाएं होंगी वह 24 अगस्त से 25 सितंबर के बीच संपन्न कर दी जाएंगी ताकि 25 अक्टूबर तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सके तथा 1 नवंबर से नया शैक्षिक सत्र शुरू किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही थी मुख्य जानकारी। इसी प्रकार की वीडियोज पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मैं समय समय पर विभिन्न शिक्षा उपयोगी, परीक्षा उपयोगी एवं ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड सभी जानकारियां समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से देते रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।